दोस्तों आ गया वो लम्हा जिसका था आपको इंतज़ार। जी, मैं वही बात करने लगा हूँ कि किस तरीके से आप अपने ख़राब कैटालिटिक कन्वर्टर को फ़िक्स कर सकते हैं बहुत ही लो कॉस्ट में। क्योंकि आपको भी पता है कि इस वक्त जो यूज़ में कैटालिटिक कन्वर्टर मिलता है सिविक रिवॉन का, यूज़ में, मैं यूज़ की बात कर रहा हूँ, ब्रांड न्यू की बात नहीं कर रहा। ठीक है, वो मैंने जो लास्ट टाइम मालूम किया था तो वो था कोई 50,000 का। फिर मुझे उस वक्त भी महंगा लग रहा था, फिर मैंने अभी रिसेंटली मालूम किया तो मुझे 70 में यूज़ मिल रहा है। एज्यूम करें आप 70 में यूज़ मिल रहा है। ठीक है, अब उसको लगाने के बाद जो रीडिंग्स मेरी गाड़ी को मिलनी है, सेंसर्स ने जो रीडिंग देनी है, अगर वही काम मैं उसको लगाए बगैर मुझे मिल जाए तो मेरा काम तो हो गया। मतलब ये कि अगर इन केस जो है वो गाड़ी अब वही रीडिंग देना शुरू कर देती है किसी ऑल्टरनेटिव प्रोसेस के थ्रू, तो क्या ज़रूरत है 70,000 रुपीज़ के ऊपर स्पेंड करने की। तो मैंने रिसर्च की इसके हवाले से, तो मुझे इंटरनेशनली तो ऐसा कुछ मिला नहीं कि कोई ऑल्टरनेटिव हो इसका। ठीक है, लेकिन ये कि जब मैंने यहाँ लोकल मार्केट में अपने मालूमात की तो मुझे पता लगा कि एक साहब जो हैं वो इसका ऑल्टरनेटिव करते हैं। तो मैंने कहा चलो यार मिलता हूँ जाके। जब मैं उनसे जाके मिला तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे अपने काम पे। तो उन्होंने कहा कि यार मैं कर दूँगा, आप टेंशन ना लें इसकी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, करते हैं, ट्राई करते हैं। टोटल मेरा खोलने, बंद करने में, लगाने में, सब चीज़ों में 5,000 रुपये खर्च हुए। 6,000 उन्होंने मुझसे मांगे और बाद में बार्गेनिंग करने के बाद 5,000 में अग्री हो गए। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल देख के मैंने ये काम उससे करवा लिया। ठीक है, अच्छा मैं आपको इतना बताता चलूँ कि उनके पास कोई डिवाइस तो थी ही नहीं डायग्नोस करने के लिए कि पहले क्या रीडिंग्स आ रही हैं और बाद में क्या रीडिंग्स आ रही हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग तो प्रॉपरली चेक कर लेते हैं तो अपनी डिवाइसेस के थ्रू, तो मैंने नोटिस किया कि जो काम हम कराने के लिए आए थे, ठीक है, वो काम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया। ठीक है, और उसकी वजह से हुआ ये कि हमारा जो है वो कैटालिटिक कन्वर्टर अपनी रीडिंग पे आ गया। ये देखें, अब इनके पास आपने देखा कि प्रॉपर टूल थे जिससे ये खोल रहे थे, वरना मोस्टली मैंने देखा है मैकेनिक्स के पास टूल भी इनकम्प्लीट होते हैं। तो ख़ास तौर पे ये सेंसर्स खोलने वाले टूल्स जो हैं ये स्पेसिफिक टूल्स होते हैं। तो जिनके पास ये टूल्स होते हैं वही प्रॉपर तरीके से इसको खोल पाते हैं, वरना सेंसर की शक्ल ही चेंज हो जाती है जब वो ऑटोमेटेड टूल से आप लोग इसको खोलते हैं। तो वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया ताकि टाइम कम हो और आप पूरा प्रोसेस देख सकें। तो इन्होंने अभी फ़िलहाल ये बहुत तरीके से इसको खोलने में लगे हुए हैं और फाइनली इन्होंने इसको बाहर निकाल लिया है। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ दो ही सेंसर्स थे। एक O2 का ऊपर लगा हुआ था और एक नीचे लगा हुआ था, दो ही ऑक्सीजन सेंसर होते हैं इसमें। अच्छा, मेन चीज़ जो इन्होंने की है वो इन्होंने ये की है कि इन्होंने अपने हैंड से जो बनाया है ना, तो उन्होंने जो बीच में गैप रखा है दोनों सेंसर्स के बीच में, असल सारी इनकी जो एक्सपर्टीज़ थी वो यही थी कि उन्होंने गैप कितना रखना है। क्योंकि ये इस तरह के काम मैंने और भी लोगों से सुने थे कि वो कोई लोहे की प्लेट अंदर लगा देते हैं तो उससे साउंड तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन साउंड रिड्यूस करना मेन मकसद नहीं था। ठीक है ना, मकसद ये था कि इसको जो इसके सेंसर्स हैं वो अपनी रीडिंग सही दे दें। और जब वो रीडिंग सही दे देंगे तो ऑब्वियस है कि गाड़ी को तो नहीं पता कि पीछे कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है या उसमें कोई मेटल की कोई चीज़ ऐसी लगी हुई है जिसकी वजह से वो रीडिंग सही आ रही है। हमें तो मेन चीज़, हमारा मकसद था कि हमारी रीडिंग सही हो जाए अपनी जगह पे। जैसी रीडिंग सही हुई, गाड़ी का साउंड भी सही हो गया और गाड़ी का फ्यूल एवरेज भी बेहतरीन हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि जब फ्यूल एवरेज अच्छा होता है तो वैसे ही इंसान को कुछ ज़हनी सुकून हो जाता है कि यार चलो गाड़ी यूज़ हो रही है तो फ्यूल भी कम ही खा रही है। वरना 1800 सीसी की गाड़ी जो होती है वो तो ऐसा लगता है कि बस पेट्रोल पंप वाले से आपको दोस्ती करनी होती है कि भाई भर दो इसको पेट्रोल और फिर चलाओ थोड़ा सा, फिर भराओ, फिर चलाओ। तो ये सीन है। खैर बहरहाल इधर उधर की बातों को छोड़ के अब हम चलते हैं आगे। तो इनका नाम है कासिम साहब हैं ये, और अगर आप चाहते हैं इनसे कांटेक्ट करना तो आप मुझे कमेंट के अंदर आप मुझे बताइए, तो मैं आपको इनका नंबर शेयर कर दूंगा और आप इनसे जाके किसी भी गाड़ी का काम करवा सकते हैं साइलेंसर के हवाले से या ये कैटालिटिक कन्वर्टर के हवाले से। ठीक है, अच्छा तो अभी आपने देखा कि इन्होंने सारे जो कवर्स थे वो सब इन्होंने हटा दिए हैं, और इन कवर्स को हटाने के बाद अब ये इसका O2 का सेंसर जो है इसको भी खोल लेंगे। ठीक है, इसको खोलने के बाद होगा ये कि इसको काटा जाएगा। अच्छा, इस अब आप ये सोचेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो ख़राब हो कैसे जाता है। तो इसमें एक जाली लगी हुई होती है। पहले तो इसके अंदर एक मट्टी होती है, उस मट्टी में बहुत माइनर माइनर से होल्स होते हैं और वो मट्टी काफ़ी प्रीशियस मट्टी होती है और उसके जो होल्स बने होते हैं वो गोल्ड के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो
तो ये एक काफ़ी प्रीशियस किस्म का मटेरियल अंदर लगा हुआ होता है जो काफ़ी वर्थफुल होता है, तो इसलिए ये तो एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब आपने देखा कि इन्होंने सेंसर को खोल लिया है और अब ये इसको काटेंगे। मोस्टली ये जो है कुछ मैकेनिक्स वगैरह तोड़ के इसका वो जो प्रीशियस गोल्ड वाला मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अव्वल आलम क्या करते हैं उसका, लेकिन बहरहाल ये जो है इसलिए कैटलिटिक कन्वर्टर अमूमन ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि इन्होंने इसकी बॉटल को बड़े ही तरीके से काटना शुरू कर दिया है। आप इनका काम करने का तरीका देखें, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी, बस इनको इस पूरा काम करने में, प्रोसेस करने में तकरीबन कोई 3 घंटे लग गए थे और 3 घंटे में बहुत सुकून से इन्होंने अपनी मेजरमेंट करके तरीके से अपने हाथ से बना के जो इन्होंने अंदर लगाना था सब लगाया। तो अभी आप ये देखें, कासिम भाई काफ़ी मेहनती इंसान है, तो बस ये है कि ढूंढने वाली बात है। लोगों की रेंज में नहीं है, लोगों को नहीं पता कि कहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो मुझे मिले, मैंने काफ़ी सर्चिंग की थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग ये भी देख सकें कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं और आप लोग भी फ़ायदा उठा सकें और अपने कुछ पैसे बचा सकें इसके हवाले से। ठीक है, तो अभी आप देखते रहिए कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है जनाब, तो ये इन्होंने पहले 2 ऊपर से कट लगाए उसमें और फिर 2 साइड से कट लगा के एक छोटी सी विंडो ये तैयार कर रहे हैं ताकि ये इसके अंदर कोई चीज़ इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, कैलकुलेशन इन्होंने पहली मेजरमेंट कर ली थी, मेजरमेंट करके इन्होंने काटा है इसको, और ये काटने के बाद जब इसको जोड़ेंगे तो बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि यहाँ से पहले कुछ कटा भी है या नहीं कटा, क्योंकि ये प्रॉपर गैलेंडर से इसको काट रहे हैं। ठीक है, ये देखें इन्होंने तोड़ लिया, काट लिया। काटने के बाद अब देखें इसके अंदर से जो मिट्टी जो है, जिसका जो मिट्टी प्रीशियस वाली मिट्टी है, आप ये देखें वो इन्होंने इसको इस तरीके से सफाई की है। तो ये देखें क्या निकला है। ये किसी ने पहले मेरी गाड़ी का निकाल लिया था, किसी मैकेनिक ने, जब मैंने परचेज़ की तो मुझे ऐसी ही मिली, और अब अंदर से जो मिट्टी निकली है ये ठीक ठाक एक्सपेंसिव मिट्टी है और इसमें गोल्ड के पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है जनाब, तो ये सब बाहर निकालेंगे। पहले इसका गार्बेज जो है जितना भी है उसको सबको क्लीन किया है इन्होंने। ठीक है, यही वो चीज़ होती है जो चॉक करती है आपके जो एग्जॉस्ट होता है उसको चॉक करती है ये। ठीक है, और चॉक करने के बाद आपकी गाड़ी का पिक जो है वो हो जाता है ख़राब, और अगर ये टूट जाए तो वो भी क्या नाम है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि पेट्रोल एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रही होती है। तो अभी इन्होंने इसको काट लिया। अब देखें, आप इस वीडियो को देख के ये मत समझें कि आपने किसी भी मैकेनिक के पास जाके आपने इसको ऐसे लगवा लिया। इस बंदे की प्रॉपर कोई मेजरमेंट थी, ठीक है, जिसके हिसाब से इन्होंने वो चीज़ फिट की बीच में अंदर, और मैंने तो खैर खड़े होकर देखा, देखें उन्होंने वो मिट्टी भी जमा कर ली है। मैंने आपको बताया कि काफ़ी प्रीशियस मिट्टी होती है, तो ये उन्होंने इसको एक एक चीज़ जमा कर ली है, जो गोल्ड के पार्टिकल्स वगैरह पड़े हुए थे इसमें। ठीक है, फेंका नहीं है उसको। अब जनाब, अब आप देखेंगे कि ये क्या करने वाले हैं। ये एक लोहे की बड़ी सी शीट लेकर आए हैं, उस पर इन्होंने जो है वो इसको काटा है मेजरमेंट करके कि क्या करना है। अब ये काट लिया। पाकिस्तान में हुनर काफ़ी है, देखें आप, ये अपने हाथ से बना रहे हैं इसको। ठीक है, अब इन्होंने ये जो बत्ती होती है उस बत्ती से ये इसको जो है वो इसमें होल कर रहे हैं बहुत सारे, जस्ट लाइक कैटलिटिक कन्वर्टर। तो इस तरह की ये 2 बनाएंगे। ठीक है, अब एक इन्होंने कहा कि मैं नीचे वाले सेंसर के हवाले से लगा रहा हूँ, और एक इन्होंने कहा कि मैं ऊपर वाले सेंसर के हवाले से लगा रहा हूँ, और उन्होंने कुछ गैप की कुछ ऐसी सेटिंग बनाई थी कि उसकी रीडिंग्स जो है वो प्रॉपर हो सकें। ठीक है, तो अभी आप ये देखें कि इन्होंने अपने हाथ से छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से होल बना रहे हैं उसमें। ठीक है, काफ़ी फिनिशिंग से इन्होंने ये होल बनाए, बनाते जा रहे हैं इसमें होल, और ये होल का प्रोसेस देखें कितना फ़ाइन बना रहे हैं वो, काफ़ी स्पीडी और काफ़ी फ़ाइन बन रहा है। इन्होंने, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने ये जो सर्कल काटा है ये भी अपने हाथ से काटा है इन्होंने, मतलब इनको बना बनाया इन्होंने नहीं लगाया है, इन्होंने अपने हाथ से काटा है। असल में इनका मेन मकसद ये नहीं था कि जो है वो उसके अंदर से आवाज़ ख़त्म कर दें गाड़ी में से। इनका मेन मकसद ये था कि वो जो इंजन चेक लाइट आ रही है ना ऑक्सीजन सेंसर के हवाले से, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब इन्होंने देखें अंदर इसको वेल्ड कर दिया। अंदर जो उन्होंने इसको वेल्ड किया ना, ये उन्होंने अपनी कोई मेजरमेंट लगाई हुई थी कि कितना गैप होना चाहिए, उसके हवाले से इन्होंने इसको वेल्ड किया।
2 पीस इन्होंने बना के लगाए थे, ठीक है। दोनों पीस, पहले एक लगाया है, अब ये दूसरा पीस लगा रहे हैं इसमें, ठीक है जी। अब ये लगाने के बाद अब ये इसको पैक कर रहे हैं वापस से। रीपैक का प्रोसीजर अब शुरू हो चुका है। ये उन्होंने पूरा ऊपर से इसको बंद कर दिया वेल्ड करके, ठीक है। पूरा इन्होंने वेल्ड करके बंद कर दिया। और अब इन्होंने इसको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से भी, क्या नाम है, इसको लॉक कर रहे हैं, ताकि जो है वो कहीं से भी कोई लीकेज ना रह जाए इसमें, क्योंकि लीकेज होगी तो आपको पता है कि फिर वो फटा हुआ साउंड आता है। फाइनली जनाब ये ऑक्सीजन सेंसर्स वगैरह फिट हो रहे हैं इसमें, ऊपर का जो कवर था वो फिट हो रहा है इसमें, ठीक है। और सब चीज़ें फिट होने के बाद अब आप देखें कहीं से पता ही नहीं लग रहा है कि ये खुला भी था कभी, ठीक है। और जो भी उसके पानी का पाइप है, सब चीज़ें जो हैं उसकी वो फिट हो रही हैं। 2 बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े ही सुकून से, बड़े प्रॉपर तरीके से इन्होंने काम किया, ठीक है। और फाइनली अब ये गाड़ी में फ़िट होने लगा है। और दोस्तों बाकी जो रीडिंग की हवाले से जो बात है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। किसी और वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एवरेज में क्या फ़र्क पड़ा, और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप गाड़ी का एवरेज चेक कर सकते हैं कितना है कितना नहीं है। अब ये देखें, ये प्रॉपरली फ़िट हो गया है, और फिट होने के बाद रेडी टू ड्राइव हो गया है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो और आज की टिप। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। और भी लोगों को बताइए जो आपकी जानने वाले हैं कि हमारा चैनल है, इसके ऊपर हम इस तरह की वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, तो ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो। और देखते रहिए हमारी वीडियोस को और एंजॉय करते रहिए, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर।